एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था एक क्यूट सी रोमांटिक सीन के बाद ये दोनों जब थक हार के सो जाते तो प्राची के पापा उसको लेने राजस्थान आ गए होते हैं। सो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाहर प्राची के पापा एकदम शोर कर रहे होते कि मेरी बेटी को बुलाओ, मुझे अभी के अभी मेरी बेटी चाहिए। और अंदर कृष्णा और प्राची इन सबसे अनजान नींद से उठ रहे होते। प्राची और कृष्णा बोल रहे थे हाँ पहले नहा लो, मैं शर्ट पहन ली तो मैं बाद में नहा लूँगी। तो प्राची को तो एकदम रोमांसिस हो जाता है, उसको कहाँ ही बाहर का पता होता है। वो कृष्णा को बोलती है चलो ना साथ में नहा लेते। तो कृष्णा एकदम से बोलते ये क्या बोल रही हो तुम। तो प्राची बोलती है चलो ना प्लीज़, हाँ तो साथ में बात लेंगे। तो उतने देर में ना बाहर से और फिर से नक नॉक करने लगते। तो कृष्णा बोलते यार तुम देख रही हो बाहर क्या हो रहा है, तो और तुम ऐसे क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ। तो प्राची बोलती है बेबी चलो ना साथ में, एक बात तो बनता है ना। कृष्णा प्राची को बोलते हाँ बट मैं कैसे। तो प्राची बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ ना आ रही हो। तो कृष्णा बोलते कि कृष्णा एकदम बहुत ज़्यादा शाय शाय हो रही होती है। वैसे तो इनके बीच ना सब कुछ हो चुका होता है, बट कृष्णा का जो साइनेस होता है ना वो अभी तक गया ही नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो प्राची उसको बोलती है कि अभी भी मुझसे शर्म आ रही है, कल रात को तो आपको मुझसे शर्म नहीं आ रही थी। तो कृष्णा बोलती कि कल 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 रात को वो आई एम सॉरी। तो प्राची बोलती है सॉरी क्यों। तो कृष्णा बोलती कि वो तो प्राची बोलती है बेबी इट्स ओके, हम हस्बैंड वाइफ है, आप भूल रहे हो। तो हस्बैंड वाइफ में तो ये सब होना कॉमन है। तो कृष्णा बोलती कि हाँ 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 बट कृष्णा थोड़ी सी अकड़ उकड़ हो रही होती है। तो प्राची ना उसको हक कर लेती है, बोलते चलो ना नहाते हैं। तो कृष्णा बोलते पर बाहर बाहर सब 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 इंतज़ार कर रहे हैं, मासा 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 डोर नॉक करिए, मुझे आई गेस बाहर बाहर जाना चाहिए। तो प्राची बोलती है मैं तो वही बोल रही हूँ बेबी, दोनों अलग अलग नहाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, चलो ना प्लीज़ साथ चलते हैं, टाइम भी बचेगा। मैं तो आप ही क्या चाहिए लिए बोल रही हूँ, आप वो कि समझ नहीं रहे हो यार, सच्ची में बुद्धू हो आप। तो कृष्णा बोलती कि हाँ हाँ बात तो सही है। तो प्राची बोलती कि देखा मैंने बोला ना सही है, तो अब चलो मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे बोल के उसको उठाने की कोशिश करते। तो वो जैसे ही उठते हैं ना, तो प्राची तो वैसे दोनों ही न्यूड होते हैं। सो जैसे उठते हैं ना, प्राची के ऊपर कृष्णा की जैसे ही नज़र पड़ती, कृष्णा बोलती कि तुम ऐसे बोल के ना पीछे वो मुड़ जाते हैं। तो प्राची बोलती क्या हुआ। तो कृष्णा बोलती कि तुम कुछ पहन लो। तो प्राची बोलती खुद को देखती बोलती अच्छा मुझे कुछ पहनना चाहिए। तो कृष्णा बोलती कि हाँ 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 तुमको कुछ पहनना चाहिए। तो प्राची बोलती अच्छा तो आई गेस आपको भी कुछ पहनना चाहिए। तो कृष्णा जैसे खुद को देखती है ना, वो तुरंत से जो बेडशीट होता है ना उसको लपेटने की कोशिश करती है। तो प्राची बोलती अरे रे 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 बेडशीट लपेटो, मुझे लपेट लो ना, मैं भी आपको कवर करके किसी को दिखने नहीं दूंगी। तो कृष्णा बोलते कि क्या बोल रही हो प्राची, यार तुम कैसी कैसी बात कर रही हो। ऐसे बोल के वो उठ के ना बेडशीट को कवर करने की कोशिश करती है। तो प्राची उसके पास आती है और वो जो बेडशीट को कवर कर रही होती है ना वो ओपन करने लगती है। तो कृष्णा बोलते प्राची क्या कर रही हो, छोड़ो, ये क्या कर रही हो। तो प्राची वो जो बेडशीट होता है ना वो खुद के ऊपर भी लपेट लेती है और कृष्णा को एकदम हक कर लेती है और बोलती है कि मैं अपने यहाँ बीजी को बहुत सारा प्यार कर रही हूँ, क्यों मैं कर नहीं सकती उनको। ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस करती है। तो प्राची बोलती है कि हाँ बोल के ऐसे ना वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। यहाँ मतलब प्राची को शर्माना चाहिए, हमारा कृष्णा ठेरा सख्त लौंडा, बट प्राची की हरकतों से ना वो बेचारा हमारा मासूम इनोसेंट बच्चा शर्मा जाता है। सो प्राची बोलती है आय हाय ये तो शर्मा रहा है। तो कृष्णा बोलते नहीं नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है। तो प्राची बोलती है कि अच्छा ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो चलो ना नहाते, देखो देर हो रही है, मासा वेट कर रही होगी ना। तो कृष्णा बोलते हाँ हाँ चलो चलो, ऐसे बोलकर ना जैसे आगे बढ़ने लगती है। प्राची बड़ी ही नहीं होती तो उसका पैर उसके पैर से लगता है तो ना गिरने वाले होते कि कृष्णा जैसे जैसे करके खुद को संभाल लेती है और प्राची को संभाल लेती है और दोनों के ना फिर से थोड़े से आई कांटेक्ट होते हैं। तो जैसे इन दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं ना, प्राची अपने लिप्स को कृष्णा के लिप्स के ऊपर रखे ना एकदम से उसको बड़े प्यार से किस करने लगती है। तो कृष्णा भी एकदम शौक हो जाती है और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी प्राची को कमर से पकड़ के
अपने और क्लोज करके ना बहुत सॉफ्टली जेंटली किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर किस कर ही रहे होते हैं कि कृष्णा हट जाती है प्राची के पीछे से, बोलती है कि मासा मासा वेट कर रही होगी। तो प्राची बोलती है हद है यार, तुम सच में ना अनरोमांटिक ही रहोगे, कभी रोमांस मतलब तुमको ना आता ही नहीं है। तो प्राची को कृष्णा बोलती है हाँ हाँ पहले बाहर चले जाए नहा के, फिर रोमांस मैं दिखाऊंगी अपना रोमांस, ठीक है। तो प्राची बोलती है पक्का? तो कृष्णा बोलती है हाँ बाबा पक्का, प्लीज़ प्लीज़ नहा लो जल्दी से। तो प्राची ना कृष्णा को ऐसे पकड़ते हुए धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। कृष्णा प्राची के साथ वॉशरूम में चली तो जाती है, बट प्राची तो बेड से जब बाहर आ जाती है और शावर ऑन कर लेती है, तो कृष्णा खुद को बेड से जब बाहर ला ही नहीं पा रही होती। तो प्राची बोलती है ऐसे ना होगी बेडशीट के साथ। तो कृष्णा बोलती कि वो मुझे शर्म आ रही है, तुम टर्न हो ना। तो प्राची बोलती है कि अच्छा मैं टर्न होंगी तो आप अलग से नहाने जाओगे क्या? तो प्राची को कृष्णा बोलती ठीक है मैं अलग से नहाने आता हूँ। तो जैसे वो जाने वाले होते हैं ना, प्राची पीछे से बेडशीट को खींच लेती है। तो कृष्णा बोलती क्या क्या कर रही हो प्राची, प्लीज़ मत करो, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो प्राची कृष्णा को पकड़ लेती है और एकदम हक कर लेती है। तो वो जो बेडशीट होता है ना वो थोड़ा थोड़ा गीला हो गया होता है। तो कृष्णा बोलती है कि प्राची तुम कैसे ऐसे एकदम मेरे सामने। तो प्राची बोलती है कि अपने आप ही के सामने हो ना, किसी और के सामने थोड़ी ना हो, आपसे क्या शर्म, आपके सामने तो मैं पूरे सरेआम बेशर्म बनूंगी, क्या कर लोगे आप? हाँ ऐसे बोल के ना उसका टिकल करने लगती है। तो जो बेडशीट उसके हाथ में होता है ना, पकड़ के रखी होती है कृष्णा, वो एकदम उसको छोड़ने लगती है। तो कृष्णा प्राची को बोलते प्राची क्या कर रहे हो, क्या करो, छोड़ो। तो प्राची बोलती है कि क्या कर लोगे हाँ क्या कर लोगे, ऐसे बोल के उसको टिकल करने लगती है। और टिकल करते करते के चक्कर में ना दोनों का स्पेयर स्लीप होता है, और जो वहाँ पे होता नहीं है बाथ टब होता है, उसके अंदर ही दोनों गिर जाते हैं। तो जैसे ही गिरते हैं ना, पानी एकदम छपा करके धड़ाम से आवाज़ आती है, और प्राची कृष्णा के ऊपर उसका बस बहुत देर से देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं और एकदम गीला गीला सा, जैसे कृष्णा को लगता है ना, बोलते कि प्राची मैं भीगी हूँ। तो प्राची बोलती है हाँ तो भीगने दो, ऐसे बोल के उसको थोड़ा सा ऊपर उठाती है, और वो जो बेडशीट होता है ना धीरे से उसके बॉडी से रिमूव कर देती है। अब कृष्णा भी पूरी तरीके से न्यूट होती है, तो ना अपना हाथ खुद के ऊपर रख देती है। तो प्राची धीरे से हाथ साइड करके बोलती है अपनी वाइफ से शर्म करोगे? तो कृष्णा बोलते हैं हाँ ना। तो कृष्णा को प्राची बोलती है आप सच में ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, किसी ने आपको बोला है? तो कृष्णा बोलती है कि हाँ। तो प्राची बोलते आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, किसी ने आपको बोला है? तो कृष्णा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी आता है बहुत कुछ। तो प्राची उसको फोrehead पे किस करती है और उसको बाथटब के अंदर ही हक कर लेती है, और बोलती है कि आई लव यू सो मच, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, आई लव यू सो मच। प्राची की ऐसी बातें सुन के ना कृष्णा को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और वो भी उसको हक कर लेती है, बोलती है आई लव यू टू एंड थैंक यू सो मच, मुझे खुद की पहचान करवाने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मुझे क्या पसंद है। मैं इतने दिन जिस चीज़ से भाग रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा था, मेरी हर डाउट क्लियर करके मेरे को सही चीज़ें बताने के लिए, नहीं तो मैं अभी भी घुटते हुए मर जाती खुद में। तो प्राची उसके माउथ पे हाथ रख देती है और बोलती है कि खबरदार आइंदा से अगर मरने वाली बात की ना, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। तो कृष्णा बोलती है अच्छा एक ही तो जान है, कितनी बारी लोगी? तो प्राची बोलती है कि अरे मैंने पहले कब लिया था तुम्हारा जान? तो कृष्णा बोलते कल रात को। बहुत जालिम हो यार, तुम जान ले लेती हो। तो प्राची कृष्णा की मुँह से ऐसी बात सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाती है, बोलती है वाह, मेरी संगत का असर किसी को तो हो रहा है, हाँ धीरे धीरे मेरा रंग चढ़ रहा है किसी के ऊपर। तो कृष्णा भी प्राची को ऐसे हक कर लेती है, बोलती है कि हाँ वाइफ का रंग तो हस्बैंड के ऊपर चढ़ता ही है, क्यों नहीं चढ़ना चाहिए था? तो प्राची बोलती अच्छा शाबाश शाबाश, ऐसे बोल के उसको हक कर लेती। तो कृष्णा बोलती अरे फिर चलो जल्दी नहा लो, मासा वेट कर रही होगी, ऐसे बोल के ना उठने लगती है। तो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। तो प्राची बोलती एक किस प्लीज़। तो कृष्णा बोलती अभी? तो प्राची बोलती हाँ प्लीज़ एक किस। तो कृष्णा प्राची को पकड़ लेती है और फिर बहुत ज़्यादा प्यार से उसको किस करने लगती है। तो इस बात से ना प्राची एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और दोनों शावर के नीचे आ जाते हैं। फिर तो जो बॉडी शॉप होता है ना, प्राची जैसे लगा रही होती है ना खुद के ऊपर, कृष्णा बस प्राची को देख के दिल में ही हाथ रख देती है। तो प्राची पूछती है कि क्या? तो कृष्णा बोलती है नथिंग। तो कृष्णा को ना प्राची अपने तरफ खींच लेती है, और उसकी बॉडी की जो शॉप होती है ना
कृष्णा की बॉडी में लग जाती। तो प्राची को कृष्णा बोलती कि क्या कर रही हो? तो प्राची बोलती हम साथ में नहा रहे थे ना, तो बॉडी शॉप को हम वेस्ट क्यों करें, चलो ना एक साथ ही लगा लेते हैं, शॉप का खर्चा भी बच जाएगा। तो कृष्णा बोलती अच्छा शॉप का खर्चा बचाना है, वाह यार तुम तो कितनी अच्छी बीवी हो, मेरा पैसा बचा रही हो, आओ ना ऐसे बोल के ना कृष्णा भी थोड़े थोड़े नौटंकी करने लगती है प्राची के साथ। तो प्राची थोड़ी थोड़ी शौक हो रही होती है बट उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और दोनों फिर से ऐसे ही एक दूसरे से साबुन एक दूसरे के बॉडी में लगा के नहाने लगते हैं। और नहाते नहाते भी ना थोड़ा थोड़ा वो कपल वाला डांस कर रहे होते, थोड़ा थोड़ा रोमांस कर रहे होते, और दोनों को ही ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और बाहर तो भाई घमासान मच चुका होता है। प्राची के पापा पूरा घर सर पे उठा लेते हैं और वो कृष्णा की माँ इस चीज़ से परेशान होकर ना बोलते हैं कि एक तो आपकी छोरी हमारे घर की बहू से और आप छोरी के पिता हो के इतना कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। छोरी के पिता को ना हमेशा दबके रहना चाहिए। तो जो प्राची के पापा होते बोलते कि क्या छोरी के पिता, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई समझे ना, अगर उसकी शादी हुई होती तो हमको पता होता, हम उसके माँ बाप है, हमने भी उसको रजामंदी दी तो उसकी शादी कैसे हुई। तो उसके कृष्णा के पापा बोलते कि देखिए समझे जी, वो होनी थी वो हो गई, आप इस चीज़ को नहीं बदल सकते, आप हमारी बहू को हमारे घर से नहीं ले जा सकते। तो प्राची के पापा बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, प्राची को बुलाओ अभी। प्राची कहाँ हो प्राची, मुझे पक्का पता है ये लोग तुमको बांध के रखे, प्राची कहाँ हो तुम, कहाँ हो, ऐसे बोल के चिल्लाने लगते। तो इन सबसे परेशान है कृष्णा की माँ से, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर जाके वो डोर नॉक कर रही होती है पर डोर कोई खोल ही नहीं रहा होता। और दूसरी तरफ हमारे लव बर्ड्स एकदम रोमांस में डूब चुके होते हैं, वही वॉशरूम में ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर रोमांस करके ना फिर से थक जाते हैं। और बाहर आते हैं ना तो कृष्णा अपने बाल पोंछ रही होती है ना, तो प्राची उसको देख रही होती है। तो कृष्णा बोलती कि मैं ये पहन लूँ, तो प्राची बोलती हम आज मैचिंग पहने। तो कृष्णा एकदम हाँ में सर हिलाती है। तो कवर से ना दोनों के लिए मैचिंग कपड़े लाते हैं और कृष्णा पहले तो तैयार हो जाती है और फिर प्राची अपना हेयर ड्रायर जैसे ही करके ना तैयार हो रही होती है। कृष्णा पीछे से आके उसको बस देखने लगती है। तो प्राची बोलती क्या, तो कृष्णा एकदम पीछे से झुकती है और ड्रेसिंग टेबल में से प्राची को देखती है और उसकी हेड पे किस करती है और थोड़ा और झुकती है और जो सामने सिंदूर की डिब्बी होती है ना उसको खोल के एक चुटकी अपनी उंगली में लेती है और वो प्राची के माथे पे लगा देती है। इस चीज़ से ना प्राची के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कृष्णा को बस देखती रह जाती है। तो प्राची फिर से उसको कृष्णा फिर से उसके हेड पे किस करती है, बोलती कि जल्दी चलो मासा ने वेट किया कर रखा होगा, ऐसे बोल के ना वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो प्राची पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो कृष्णा इशारों से पूछती क्या, तो फिर प्राची उसको इशारों से बुलाती है पास आओ। तो कृष्णा जैसे ही पास आती है ना उसका फेस पकड़ती है और उसके फोरहेड में बड़े प्यार से किस करते हैं, बोलते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो 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 मच, ऐसे बोल के उसको एक किस करती है और वो उसको छोड़ देती है। तो कृष्णा भी उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है और वो रूम से बाहर आने लगती है। रूम से बाहर जैसे ही आती है देखती है कि प्राची के पापा एकदम चिल्ला रहे प्राची कहाँ हो, घर से बाहर निकलो। और जैसे डोर खुलता है ना तो प्राची के कानों में भी आवाज़ आने लगती है। तो प्राची बोलती है पापा यहाँ पे, बट कैसे, ओह शिट, कहीं कृष्णा ये लड़का, पापा को मैं अब क्या समझाऊंगी, ऐसे बोल के ना वो भागते हुए ना कृष्णा तो पहले ही पहुंच गया होता है, एकदम खड़ा होता है उनके सामने। तो उसके मासा बोलते कि प्राची कहाँ से, उसके पापा पूरे घर को सर पे उठा के रखे हैं। तो कृष्णा एकदम पैर छूने लगते हैं। तो बोलते कि तुम कौन हो। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते कि ये तुम्हारा लाड़ेसर से आपका जमाई। तो बोलते कौन सा जमाई, कैसा जमाई, मेरी बेटी को कहाँ लग रखा है तुम लोगों ने, निकालो अभी निकालो, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते। तो प्राची एकदम पीछे से भागते हुए आती होते पापा आप यहाँ पे कब आए। तो प्राची को उसके पापा एकदम गुस्से में देखती है ना, एकदम थप्पड़ लगा देते हैं जोर से। तो कृष्णा एकदम सामने आ जाती है और बोलती कि अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। तो प्राची के पापा बोलते हैं मैं इसके बाप हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और प्राची तुमने इतनी बड़ी कदम उठा ली और हम लोगों को बोला भी नहीं, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। तो प्राची की आंखों में एकदम आंसू बोलते कि पापा मैं आपको बताने वाली थी पापा, वो सारी बातें मैं बताने वाली थी। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते। प्राची सच नहीं बोलती उसके पापा को। तो प्राची के पापा बोलते हाँ
हमने तुमको कितने भरोसे से पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था, और तुमको मेडिकल कैंप कर करके यहाँ पे तुम ये कर रही हो, अपना घर बसा चुकी हो। बेटा हमने तुमको कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। अगर तुमको किसी से प्यार था तो एक बार हमको बोल देती, हम शादी करवा देते ना तुम्हारे। और ये लड़का करता क्या है? हाँ, करते क्या हो तुम लड़के? तो वो कृष्णा एकदम सर नीचे कर देती है, बोलती कि मैं कुछ नहीं करता अंकल। तो प्राची के पापा एकदम गुस्से में आके बोलते, और तुमने चुना भी तो ऐसा लड़का चुना, बेरोजगार बेकार, जो जिंदगी भर ना तुम्हारे पैसों से चलेगा। तो कृष्णा के पापा को ये बात सुन के ना एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलते हैं कि बस बस समझी जी, मैं कुछ बोल ना रहा हूँ तो आप कुछ भी बोल जाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सारा जो है ना, ये पूरा का पूरा गाँव मेरे लड़के का है, और जो मेरा है ना सारा मेरे लड़के का है, और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके प्राची के पापा एकदम गुस्से में बोलते, वाह, खुद ही अपने बेटे को बेरोजगार बना रखा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। तो बोले समधी जी, मेरे सो कॉल्ड समधी जी, आपका बेटा मेरी बेटी का खर्च कैसे उठाएगा, बोले अब। तो कृष्णा के पापा से बोलते हैं इतने पैसे हैं वो खर्च करेगा। तो उसके पापा जो बोलते हैं, हाँ बढ़िया, बाप के पैसों से बीवी का खर्च उठाएगा। और प्राची तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी मासा को मैं बताता हूँ कि तुमने किया है। तो प्राची बोलती, नहीं नहीं पापा, मेरे को मुझे कृष्णा के साथ ही रहना है, मुझे नहीं जाना है। तो कृष्णा बोलती कि अंकल प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर दीजिए ना हम दोनों के रिलेशन को। तो इतने में ना जो कृष्णा की मासा होती है ना, जो किचन से चाय वगैरह लेके आती है, और इन दोनों को पास लाती है और बोलती है कि देखा कृष्णा, मैंने तो बोला था इस लड़की के जैसे ना इसके परिवार वाले भी सही ना होंगे, वो तू ही है जो इसको हमेशा तू करता रहता था, अब देख उसका बाप भी आपके हमारे सर पे चढ़ रहा है। ऐसे बोल को जैसे कृष्णा की तरफ देखते हैं ना, तो देखता है कि कृष्णा एक तो टी शर्ट पहनी होती है ढीला सा, तो उसके नेक पे ना लव बाइट के निशान, और नेक पे पूरा एकदम बाइट करने जैसा निशान दिख रहा होता है। और प्राची के गले पे भी, उसके हाथ पे भी बहुत ज़्यादा बाइट करने के निशान देख रहे होते। तो कृष्णा की मासा ना एकदम बात करते करते रुक जाती है, और एकदम कृष्णा के पास आती है और बोलती कि ये कैसे छोरे, तू तू ये क्या, ऐसे बोल के ना ऐसे देखने लगते हैं। तो ये चीज़ है ना, कृष्णा एकदम घबरा जाते हैं और प्राची की तरफ देखती है, तो प्राची भी देखती है कृष्णा के गले पे बाइट है। तो कृष्णा जैसे प्राची की तरफ देखती है, तो प्राची के गले पे भी बहुत ज़्यादा बाइट है, उसके चेस्ट पे भी जो साड़ी पहनी ड्रेस पहनी होती है उसमें भी उसके सीने में ना बाइट के निशान दिख रहे होते हैं। तो कृष्णा एकदम शॉक हो जाती है और प्राची को दुपट्टा लेने के लिए बोलती है, तो प्राची तुरंत से दुपट्टा ले लेती है, तो कृष्णा अपने गले पे ऐसा हाथ रख देती है। तो कृष्णा की मासा एकदम शॉक, और कृष्णा के मासा को एकदम गुस्से में देख के बोलती कि क्या बोल रही हो, बच्चे हो वो, उन दोनों के बीच में तो ऐसा होगा ही। और ये सारी चीज़ें देखे ना प्राची के पापा एकदम और ज़्यादा गुस्सा, वो एकदम प्राची के हाथ पकड़ते बोलते, तुम अब एक सेकंड यहाँ पे नहीं रुकोगे, हमने तुमको पढ़ने के लिए भेजा था ना, और तुम चलो पहले घर पे, उसके बाद हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो प्राची बार बार बोल रहे थे, नहीं नहीं पापा, मुझे कृष्णा से दूर नहीं जाना है। बट प्राची के पापा एक भी नहीं सुनते, बोलते कि हम पहले चलेंगे, और जो कि कुछ होगी ना, शादी तो कर ली है तुमने, बट हमारे नाक कटा के नहीं, इसको फिर से मेरे घर आना पड़ेगा, इसको फिर से रिश्ता मांगना पड़ेगा, और पूरे समाज के सामने शादी करनी की पड़ेगी, ऐसे छुप छुपा के तो मैं तुमको भेजने वाला हूँ नहीं। ऐसे बोल के ना प्राची के हाथ पकड़ के ना उसको वहाँ से ले जाते, उसके बिना सामान कुछ लिए हुए। तो प्राची जाते हुए ना कृष्णा को देखती रहती है, बोलते कृष्णा 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 प्लीज़ कुछ करो, मुझे नहीं जाना तुमसे दूर। तो कृष्णा भी जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है ना, तो उसके पापा बोलते हैं, बस अब मेरे घर पे तब आना जब तुम कुछ बन जाओ, अपने बाप के पैसों से अपनी बीवी को पालने मत आना, ठीक है। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है, उनको लेके चले जाते हैं। तो कृष्णा की आंखों में एकदम आंसू होता है, और जो कृष्णा की मासा होती है उनके आंखों में एकदम गुस्सा होता है। वो जैसे ही घर से निकल के जाते हैं ना, कृष्णा की मासा आती है और कृष्णा के गाल पे एकदम जोर का चाटा लगा देती है, और बोलते कि ये क्या से कृष्णा, ये क्या से। तो कृष्णा के पापा को तो कुछ समझ आता नहीं है, तो वो बोलते कि क्या से। वो लोग प्राची को लेके चले गए और बोले है ना कि रिश्ता लेके हम आए, फिर शादी करके भेजेंगे, तो हमारी बहू तो हमारे घर आएगी ना, और इसमें हमारे छोरे की क्या गलती है। तो कृष्णा की तरफ ना उसकी मासा देख के उसके गले के निशान की तरफ दिखाती है और बोलती कि ये क्या है। तो कृष्णा बोलते कि क्या क्या है मासा। तो कृष्णा बोलते कि ये निशान के ऐसे छोरे, ये निशान के ऐसे। तो कृष्णा एकदम घबरा जाते, बोलते कि मासा वो तो उसके जो पापा होते हैं ना, बोलते कि निशान से तो और कैसी बातें पूछ रही है छोरे से, ऐसे बातें पूछते हैं, तो माँ है कि क्या है। तो कृष्णा के पापा को ना कृष्णा की माँ से एकदम दूर कर देती है और बोलती कि तुम हमारे साथ रूम में चलो कृष्णा, हमारे को तुमसे बात करनी है। तो उसके पापा कृष्णा की मासा को एकदम गुस्से में वो देखते और बोलते कि क्या तुम, लड़का बड़ा हो चुका है और तुम उसको
कैसे बातें कर रही हो ये? तो कृष्णा बोलते कि मासा। तो कृष्णा की मासा बोलते तुम भूल रही हो तुम कौन हो। तो कृष्णा को ना ये सारी चीज़ें सुन सुन के ना कि तुम भूल रही हो तुम कौन हो, तुम भूल रही हो तुम कौन हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन पहले से ही हो चुकी होती है। तो कृष्णा बोलते कि मैं क्या हूँ मासा, एकदम चिल्ला के बोलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर बोलती है कि मैं के हूँ मासा, के हूँ, आप बोलो मैं के हूँ। तो कृष्णा की मासा बोलती है कि हमारे साथ रूम में चलो फिर मैं तुमको बताती हूँ क्यों। तो कृष्णा बोलती कि बस मासा बस, मैं ये दोहरी ज़िंदगी जी जी के मैं थक गई हूँ मासा, मुझे नहीं चाहिए ये दोहरी ज़िंदगी। तो कृष्णा के बाप साहब बोलते कि के बोल रहा है छोरे, के दोहरी ज़िंदगी। तो कृष्णा बोलते कि बाबा ये ज़िंदगी मैं ये नहीं हूँ बाबा, जो बाबा साहब जो आप मुझे इतने सालों से समझ रहे हो मैं नहीं हूँ ये। तो कृष्णा के मासा एकदम घबरा जाते हैं, बोलते कि कृष्णा हमारे साथ तो कमरे में चल। और तू ये क्या बोल रहा था, ना नहीं चलना है तो तू अपने कमरे में जा, अपने जुबान चुप कर। तो कृष्णा एकदम से बैठ जाती है और बोलती कि बस मासा बस, बहुत हो गया। हाँ मैं करती हूँ प्राची से प्यार, और हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता है मासा। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में आती है और एक चाटा लगा देती है। तो उसके पास उसको रोकने की कोशिश करते तो कृष्णा बोलती है वाह मासा वाह, क्या चाहती हो मासा, आप क्या चाहती हो, एक क्या दुनिया को दिखाती हो मैं लड़का हूँ, और मैं लड़का हूँ तो अपनी ही बीवी के साथ रिश्ता बनाता हूँ तो मैं गलत हूँ। तो कृष्णा की माँ से एकदम गुस्से में बोलती तो क्या बोल रहे छोरा, तेरे को समझ आ रहा है ना, तेरे को पता है ना तू कौन से। तो कृष्णा एकदम रोती बोलती है हाँ माँ सब पता है मैं कौन सू, मैं आपका छोरा नहीं सू। तो कृष्णा के बाप से बोलते क्या 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 क्या, क्या छोरा नहीं, तो तुम किसके किसके छोरे हो। तो कृष्णा बोलती है बाबा साहब को भी इतने साल पता नहीं चलने देना, माँ साहब क्या करते, बाबा साहब को पता चलता हमारे को जान से मार देते। लो मार दो मुझे जान से, इतने साल वैसे भी ये तोहरी ज़िंदगी जी जी के मैं थक गई हूँ, मैं नहीं हूँ बाबा साहब का चोरा नहीं हूँ। तो कृष्णा की मासा उसको चुप कराने की कोशिश करती है, तो कृष्णा अपनी मासा को एकदम साइड कर देती है, बोलती है बस मासा बस, मैं थक गया हूँ मासा, झूठ बोल के बोलते बाबा साहब को तो पता होनी चाहिए ना मासा मैं कौन हूँ, बाबा साहब मैं आपका छोरा ना सूँ, मैं आपकी छोरी सूँ। उसके मुँह से जैसे ये बात निकलती है ना, उसके पापा सा एकदम सोफे में गिर जाते, बोलते तू के बोल रहा है छोरा, होश में है तो है ना। तो कृष्णा बोलते कि हाँ बाबा साहब मैं छोरा नहीं सो। तो कृष्णा की मासा बोलते कि अरे ये तो कुछ भी उटपटांग चीज़ें बोल रहा है, हाँ आपको तो पता है ना, आप तो इसको बचपन से देखते आ रहे हो ना, आपका बेटा से आप हमारा छोरा से। कृष्णा तो अपने रूम में जा, तो रूम में जा अपने। तो कृष्णा उठती है और बोलती बस माता बस, बहुत हो गया ये झूठ, मुझे और नहीं करना। हाँ मैं एक लड़की हूँ, और मैं एक लड़की से, मैं एक छोरी से हूँ, और मैं छोरी से प्यार करता हूँ, और प्राची को ये बात पता है कि मैं एक छोरी हूँ। तो कृष्णा की माँ से एकदम शौक हो जाती है, बोलती कि क्या उस छोरी को पता है। तो प्राची को कृष्णा बोलती कि हाँ उसको पता है, और उसको इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, हूँ उसको मैं जैसी हूँ मैं वैसे एक्सेप्टेड हूँ मासा, आप टेंशन मत लो उस चीज़ का। और ये चीज़ होता है मासा, तो छोरियों के बीच में भी रिश्ता हो सकता है। तो कृष्णा के बाबा साहब तो पहले एकदम शौक में होते हैं, और एकदम बहुत ज़ोर से उठते और कृष्णा के फेस पे और एक थप्पड़ लगा के बोलते तू क्या बोल रहा है छोरा, थारे को पता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारा छोरा छोरी नहीं हो सकती, हमारा छोरा छोरी नहीं हो सकती। तो कृष्णा बोलते ठीक है बाबा साहब आपको छोरी नहीं चाहिए ना, ठीक है मार दो मुझे। हाँ वैसे भी मैं ये दोहरी ज़िंदगी जीते जीते ना एकदम थक गया हूँ, मैं मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, मार दो मुझे, ऐसे बोल के ना वो खुद को अपने बाबा साहब के हाथों ना ऐसे मारने लगती है थप्पड़ करके। तो उसके बाबा साहब ना अपना हाथ खींच लेते हैं, और उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, और कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो कृष्णा की माँ से आके बोलते कि तू थारी ये सारी पट्टी उस छोरी ने तार को सिखाई है ना, ऐसा नहीं होता छोरी, ऐसा नहीं होता, तो छोरियों के बीच में कभी रिश्ता नहीं हो सकता। तो कृष्णा बोलते कि आपको नहीं पता मासा, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको ये पता है कि आपको बच्चा इतने साल से कैसे तड़पते अपनी पहचान को छुपा के जी रहा है, आपको इस बात का अंदाज़ा है। हाँ ठीक है मासा, आपने हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोल दी, बट कब तक मासा, कब तक मैं जीऊँ ये ज़िंदगी, कब तक। मुझसे नहीं होता मासा, मुझसे नहीं होता। हाँ मैं प्राची से प्यार करता हूँ, और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, और आप हमारे साथ चलिए, हम प्राची के पेरेंट्स को भी हम सब साफ बता देंगे कि मैं एक छोरा नहीं छोरी सो, और हम उसको ले आएंगे। चलिए मासा, बाबा साहब उठिए ना, ऐसे बोल के ना जैसे अपने बाबा साहब का हाथ पकड़ते है ना, उसके बाबा साहब उसके हाथ से हाथ ही छुड़ा लेते। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो कृष्णा बोलते मासा आप तो समझिए ना मासा। तो उसकी मासा भी उसकी
बातें नहीं समझती और उससे हाथ छुड़ा लेती है। तो कृष्णा बोलती कि कोई मुझे समझो, कोई मुझे समझो। बाबा साहब, माँ साहब, मैं प्राची के बगैर नहीं रह सकता हूँ माँ साहब, मुझे प्राची चाहिए, आप चलिए मेरे साथ कोई तो चलिए, बट कोई नहीं जाता। तो कृष्णा खुद ही भागने लगती है प्राची के पीछे पीछे ताकि वो थोड़ा सा भी उसको दिख जाए। बट जैसे ही बाहर जाती है ना प्राची और उसके पेरेंट्स वहाँ से जा चुके होते, पहले से ही जा चुके होते, तो उसको क्या ही दिखते है, वो दौड़ते दौड़ते ना बस स्टैंड तक जाती है। बट जो बस जाने वाली होती है ना, वो बस छूट चुकी होती है और वो बस को जाता हुआ दूर से देखे ना कृष्णा बस वहीं पे गिर के टूट के रोती है और बोलती प्राची मैं तुमको लेने आऊँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ, मुझे तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़े ना, मैं वो भी कर दूंगा। तुमको तुम्हारी आंखों में नहीं आंसू, तुम नहीं आंसू आने चाहिए, तुम कुछ दिन प्राची, कुछ दिन प्लीज़, कुछ दिन अपने आप को संभालो, मैं तुमको लेने आऊँगा। उससे बोल के वहाँ पे ठहर के ना बहुत ज़ोर से चीख के ना एकदम रो रहा होता है कृष्णा, और आजू बाजू के लोग सब देख रहे होते हैं, बट उसको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं होती। वहाँ पे वो रोता रहता है। और दूसरी तरफ ना बस पे ना प्राची की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी होती है रो के। तो प्राची के पापा बोलते हम इस बारे में मैंने बोला ना, घर जाके बात करते हैं, तो तुम इतना क्यों रो रही हो। तो प्राची बोलते पापा आप कृष्णा को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे, बहुत वो ज़िंदगी है मेरे पापा। तो प्राची के पापा बोलते और हम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो प्राची के पापा बोलते पापा आई लव यू, बट वो मेरा प्यार है पापा, आप समझो ना। तो उसके पापा बोलते मैं समझ रहा हूँ ना, बट ऐसी शादी नहीं होगी प्राची, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुमको लेके हमारे बहुत अरमान है, ठीक है। वो लड़का कुछ नहीं करता, ठीक है, तुमको पसंद है ना, हम शादी करेंगे, बट तुम तो रो मत, तुम अपने घर जा रही हो बेटा। उसके पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उस प्राची के हर डिसीजन को एक्सेप्ट करने वाले। सो उसके पापा बहुत इजीली मान जाते हैं चीज़ें और उसको समझाते कि एटलीस्ट घर चलो, हम वहाँ से तुम्हारी शादी करके विदा करेंगे। बट प्राची कृष्णा से दूर जा रही होती है, इसीलिए वो रो रही होती है। तो फिर प्राची बोलती आप सच बोल रहे हो पापा हम मेरी शादी कृष्णा से करवाओगे। तो कृष्णा के पापा बोलते हाँ बच्चा, मैं क्यों नहीं करवाऊँगा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और उस लड़के को ऐसे बेरोज़गार नहीं रहने दूंगा, बट उसको कुछ काम करना पड़ेगा तभी जाके मैं अपनी लड़की उसको दूंगा। तो प्राची बोलती पापा मैं सब कुछ संभाल लूँगी पापा, आप उसकी टेंशन मत लेंगे। तो प्राची के पापा बोलते नहीं, आपको संभालना होता आप संभाल लोगे, मुझे पता है, पर मेरी बेटी जिसको दे रहा हूँ ना, उसमें भी इतनी हिम्मत हो कि मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके। तो प्राची बोलती पापा मान के मतलब इस रिश्ते के लिए। तो उसके पापा बोलते हाँ बेटा, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मैंने बोला ना, और घर जाके ये सोचो कि आपके मम्मा को कैसे मनाना है। तो प्राची बोलती अरे पापा आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूँगी, बट पापा मुझे आपको एक सच बताना है, आप पहले प्रॉमिस करो आप गुस्सा नहीं करोगे और आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लोगे। तो प्राची के पापा बोलते हैं बोलो बच्चा क्या हुआ। तो प्राची बोलती पापा वो कृष्णा है ना। तो बोलते कि हाँ तुम्हारा पति कृष्णा, उसी ने मेरे को कॉल करके बुलाई थी ना। तो प्राची बोलती है हाँ पापा वो बहुत अच्छा है पापा, वो सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है। तो उसके पापा वो बोलते स्माइल करते बोलते अच्छा बहुत प्यार करता है, अच्छा इसीलिए हमारी बेटी को हमारी कमी महसूस नहीं हुई ना। तो प्राची बोलती हाँ पापा पर कुछ पता नहीं है आपको। तो उसके पापा बोलते बोलो। तो प्राची बोलते पापा वो जो कृष्णा है ना। तो प्राची के पापा बोलते हाँ कृष्णा है। तो प्राची बोलते पापा वो, तो प्राची के पापा बोलते हाँ बोलो। तो प्राची बोलते पापा वो लड़का नहीं है। तो उसके पापा एकदम शॉकिंग वाले नज़र से प्राची की तरफ देखते हैं। तो प्राची एकदम सर नीचे करके बोलती है कि पापा वो दरअसल कृष्णा एक लड़की है, और उसकी मासा के अलावा ये चीज़ किसी को नहीं पता। तो प्राची की तरफ कृष्णा के पापा एकदम शौक भरे नज़रों से देखते और बोलते तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है ना। तो प्राची बोलती है हाँ पापा मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है पापा, मुझे बॉयज़ में नहीं है। तो कृष्णा के पापा एकदम प्राची के पापा एकदम शौक होकर प्राची को बस एक नज़र देखे जा रहे होते। तो प्राची बोलती पापा कुछ बोलिए ना। तो उसके पापा कुछ बोल ही नहीं रहे होते। तो प्राची बोलती पापा प्लीज़ पापा कुछ बोलिए, पापा प्लीज़ आपको एक्सेप्टेड है ना ये चीज़,
तो प्राची के पापा इतने ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं ना कि प्राची के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और कुछ बोलते नहीं। तो प्राची भी एकदम थोड़े से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये सोच के उसके पापा उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। बोलते कि पापा पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा पापा प्लीज़ कुछ बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना पापा प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के उसके हाथ को हिला रहे होते हैं। बट प्राची के पापा भी कुछ नहीं बोल रहे होते। सो यहाँ पे कृष्णा के घर में तो उनको पता चल चुका होता है कृष्णा की आइडेंटिटी, और प्राची भी उधर अपने पापा को बोल चुकी होती है। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या इन दोनों के पेरेंट्स इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, और क्या कृष्णा और प्राची एक हो पाएंगे, या कृष्णा के पापा को जब पता चलेगा कि उनका बेटा दरअसल बेटा नहीं उनकी बेटी है, क्या कृष्णा के साथ वो क्या हासिल करेंगे। ये सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे अगर दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।